अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे कोची और मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह, बड़े मोहतरम हैं। मुझे आज तक इनका एहसान याद है। इन्होंने मेरे लिए दुआ रिकॉर्ड करके भेजी थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और अल्लाह ताला इन पर करम करे अपना। जनाब जुबैर साहब सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं। आज भी इन्होंने सेशन एक हमसे लिया और उसमें इन्होंने एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपने रिटायरमेंट प्लान्स डिस्कस किए। कुछ इनकम फंड और इक्विटी फंड में कैसे प्लेसमेंट्स होनी चाहिए वो की। कुछ शेयर्स इनके जो पुराने माजी के कुछ सही गलत डिसीजंस थे, उसमें मेरी राय ली कि कैसे हमें अब उनको सीधा करना है। जो पुरानी, बहुत पुरानी गलतियां मुझसे मिलने से पहले हुई हुई हैं, उसमें क्या मशवरे किए जा सकते थे पोर्टफोलियो में, और आगे हमें 2024 में कैसे मूव ऑन करना है। तो एज फार एज आई एम कंसर्न वी हैड अ वंडरफुल सेशन। लेकिन जुबैर से पूछेंगे कि क्यों जी, आपको कोई नॉलेज में इजाफा हुआ, कोई क्लैरिटी हुई? जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली आपके साथ जब मैं बात करता हूँ तो नॉलेज में तो इजाफा होता ही होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना रिपीट भी हो जाती है उसमें। आप बार बार याद करवाते रहते हैं, जो कि हम भूल जाते हैं, लेकिन आप बार बार याद करवाते रहते हैं। सर ये नेचुरल है। आपको पता है मेरा भी कोच है। आई ऑल्सो कंसल्ट माई कोच। अमेरिका में है वो, पेंसिल्वेनिया में है। मैं भी उनसे कोचिंग लेता हूँ, मैं भी उनसे गाइडेंस लेता हूँ। आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम। कोच आपको रिमाइंड कराता है। ये एक कोचिंग के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है जो कि मैंने सोशल मीडिया में भी डाली हुई है, जिसमें गूगल का जो सीईओ है एरिक स्मिथ की बात हो रही है कि वो जब सीईओ अपॉइंट हुआ तो उसे किसी ने कहा कि यू मस्ट हैव अ कोच। कहते वाई, मैं तो गूगल का सीईओ हूँ, मुझे कोच की क्या जरूरत है। उसने उसको, जो बोर्ड मेंबर था, जो गूगल के बोर्ड बोर्ड में, हालांकि उनको पे करना पड़ता है कोचिंग का, उसके उसे कहा वी कैन नॉट सी अवर सेल्फ। हम में से कोई आदमी भी, अल्लाह ने देखे ना, आंखें हमारी दी हैं सामने देखने के लिए। हम अपने आप को नहीं देख सकते शीशे के सही। बगैर। तो कोच वो आईना होता है जो हमें ये बताता है कि कहाँ कहाँ हमारे खतरात हैं, और उसको बड़े तरीके से, जैसे रिस्क मैनेजमेंट आपकी, एसेट मैनेजमेंट की थी, अभी हमने आपके रिटायरमेंट प्लान पे बात की, अभी हमने देखा कितने वर्किंग ईयर्स हमारे पास हैं, अभी हमने जॉब की बहुत सी प्राइवेट, अब वो बातें प्राइवेट है, वो हम नहीं बता सकते किसी को, क्योंकि वो एक सीक्रेसी होती है। और अक्सर लोग ये कहते हैं जी सेशन की रिकॉर्डिंग, भाई कभी भी हम सेशन रिकॉर्ड नहीं करते, हम याद भी नहीं रखते। जुबैर साहब से ताल्लुक है, लेकिन इनको मैंने आज क्या बात कही है कि जितनी बातें आपने मुझसे की हैं ये तहलील हो जाएंगी। आप अगली बार सेशन में आएंगे, 3 से 5 मिनट आप पहले मुझे बताएंगे कि सर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम वही एरियाज डिस्कस करते हैं जो एरिया चाहता है कोची डिस्कस करना। कई चीजें वो चाहता है कि उनकी अब जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, तो उसको नहीं छेड़ा जाता। ये बेसिक आदाब होते हैं कोचिंग के। तो आज हमने एसेट मैनेजमेंट पे बात की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात की, रिटायरमेंट प्लान पे बात की, पोर्टफोलियो पे बात की, और कुछ जॉब रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसमें कुछ चैलेंजेस हो तो उनको कैसे हमने डील करना है, हमने उस पर बात की। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा हमारा व्यू हुआ। कुछ हमने अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी की, कुछ जुबैर भाई डिस्कस करना चाहते थे, वो भी अगेन सीक्रेट है। कोई भी बात हो सकती है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, दोस्तों से रिलेटेड चीज़ें हैं, जब अब ओवरसीज होती हैं तो लिविंग से, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं, और मेथडोलॉजी बेस्ट आपने देखनी होती है। तो कोच आपको एक वेंटिलेट भी करवा देता है, वेंटिलेशन हो जाती है। आपकी ऑप्शंस हैं, 6-7 ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शन कौन सी सबसे अच्छी है। अभी मुझे किसी बंदे ने एक सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज छोड़ा हुआ था कि जी मेरे 30 करोड़ के एसेट्स हैं और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और पता नहीं मैं डिवोर्स हूँ या मैं सिंगल हूँ, तो क्या आप मेरी एसेट मैनेजमेंट में मदद करेंगे? तो मैं कहूँगा भाई, आपके 3 लाख के भी एसेट हैं या 3 करोड़ के भी एसेट हैं, या किसने भी एसेट है, तो हम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज जरूर आपकी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपको हम गाइड करेंगे, जब सबको गाइड करते हैं आपको भी करेंगे। तो नॉर्मली हम रिप्लाई नहीं करते कुछ तरह की चीज़ें हो ना, तो मेरी टीम स्क्रीनशॉट लेके तो मुझे वो भेज देती है। मैं खुद नहीं मैसेजेस पढ़ता, तो फिर वो कोई इंपॉर्टेंट इस तरह की चीज़ हो तो उसको मैं देख लेता हूँ, और उसको फिर मैं कोई ना कोई किसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो ये रही जनाब आज की बात। तो जुबैर साहब से एक हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को सुनवानी है, जिसका मैं विटनेस हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। तकरीबन 80 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और एजेंसीज ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी
कि बड़े टाइकून साहब हैं, वो जो पहाड़ियों के ऊपर आपको बता देते हैं कि जी इस पहाड़ी के ऊपर तुम्हारा दफ्तर है, और इस पहाड़ी पे तुम्हारा फ्लैट है, और इस पहाड़ी के ऊपर तुम्हारी दुकान है, और उसका तुम 1%, 1.5%, 2%, अप टू 22% तक लोग भी ऑफर करते रहे हैं। फिर मुझे पिछले दिनों एक टेलीफोन आया, वो भी एक बड़ी मशहूर कंपनी है, उनके 45 प्रोजेक्ट्स लाहौर में चल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं। और वो मुझे लोग, तो मैंने उसको भी मैंने कहा बच्चे यार पता तो कर लिया करो कि तुम जो, मैं तो तुम लोगों के खिलाफ कंपेन कर रहा हूँ, तो तुम खुद ही मुझे फीडबैक दे रहे हो, वो 1-2% वाले जो है पर मंथ। तो जुबैर साहब जो अपने दोस्त की कहानियां हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि खुलकर बताएं कि किस तरह ट्रैप किया, सऊदी अरबिया में इनके दोस्त हैं, और उनके साथ फिर बाद में क्या सलूक किया। जी जुबैर साहब। सर जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इशू ये हुआ कि मैंने इंस्टॉलमेंट पे एक विला दी है, और विला भी दिया बड़ी एक सोसाइटी के अंदर। और वो सोसाइटी पाकिस्तान में ऐसे समझी जाती है जैसे यहाँ पर कैश, और वो लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि कुछ भी हो जाए, इधर से दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर अगर आपका कुछ चीज है तो वो आगे पीछे नहीं हो सकती। ये इन राइटिंग है, ये दुनिया की क्या, ये कायनात की सबसे बेस्ट सोसाइटी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और ये बहुत पावरफुल है, और ये है तो रिसेंटली एक दोस्त ने वहाँ पे अपना मीटिंग करवाई, और अभी आके पता लगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ काम कर रहा था वो ब्लैकलिस्ट हो गया। और ब्लैकलिस्ट हो गया तो अभी उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा। जो सोसाइटी वाले हैं वो भी उसको ऑन नहीं कर रहे। जो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो कह रहा है जनाब कि सब कुछ नॉर्मल है, ये तो प्रोजेक्ट अभी भी वहाँ पे रन कर रहे हैं, मैं इतने फलान घर बना चुका हूँ, मैं इतने फलान प्लाट सही कर चुका हूँ, और सब कुछ कर चुका हूँ। लेकिन वो चीज़ें हवा में, कुछ भी क्लियर नहीं। तो जब मेरी उससे बात हुई तो कह रहा है कि उसने फिर प्रॉपर्टी डीलर से जब बात की इसको निकाल, तो वो उन प्रॉपर्टी डीलर ने तो पहले सबसे पहले तो ये कहा कि ये हो नहीं सकता, मतलब कि ये दिख नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो तो बहुत नीचे जा रही है। हाँ, अगर मतलब इसकी कोई बनती भी हुई तो औने पौने दाम को जो है ना, जो 5-7 लाख रुपए अगर कम करने पड़े तो वो भी हम बड़ी मुश्किल से जो है उसको अरेंज करें। यानी 8 to 10% का लॉस जो है कम से कम उसके अंदर इमीडिएटली, सौदा भी हालांकि पार्शियल सौदा है, तो हाँ वो आपको नजर आ रहा है कि वो भी अभी यकीन नहीं है कि वो हो जाएगा थ्रू, तो 8-10% कम करके भी अपने पैसे कई सालों के बाद जो है वो वापस मिल जाए, तो वो भी गनीमत है। जी जी बिल्कुल मैंने आपने उसमें सही। जुबैर साहब को यही स्टैंड दिया था कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, कि आप जो मिल रहा है वो अपने दोस्त को कहें कि ले ले, वरना इससे भी वो जाएगा। अभी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, मैं नहीं ले सकता और ना लेना चाहता हूँ, उनकी भी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि, अब मुझे नहीं पता उनका स्ट्रक्चर क्या है, आई एम नो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, वो कहते हैं जी चूंकि लोगों ने उस पर घर बना लिए हैं तो इसलिए वो चीज़ें लोगों की हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कंपनी के लॉज के बारे में मैंने सारी जिंदगी कॉरपोरेट में ही गुजारी है। जो कंपनी जब डिफॉल्ट करती है तो कंपनी के जो असासे हैं, अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, डिफॉल्ट कर रही है, डिफॉल्ट को आप जरा ध्यान से समझ लें कि कंपनी ने देना है 1 अरब रुपया या 50 करोड़ रुपया, और कंपनी के अकाउंट में 50 करोड़ नहीं है, तो वो बाकी रिकवरी जो बैंक या गारंटर या गवर्नमेंट या जो भी बंदा होता है वो उसके असासे बेचकर उसको पूरा करता है, और जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं जो बच जाता है उसमें डिवाइड करता है। मैं जरा क्लियर कर दूं, और मेरे इल्म के मुताबिक वहां पे रजिस्ट्रियां नहीं है वो सोसाइटी में, लिहाजा उस सारे लैंड को और उस पर जो कुछ बना हुआ है वो उसको वो लोग ऑन करते हैं। और अगर आपको मेरी बात की समझ ना आ रही हो तो अक्सर आपको कोऑपरेटिव में नजर आता है कि बंदा जो है वो 2 कनाल का प्लॉट जो है वो डिसाइड होता है, और बाद में लैंड जब पूरी नहीं होती तो फिर 32-32 मरले या 30-30 मरले मिलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब पेमेंट 2 कनाल के हिसाब से हुई होती है तो वो क्यों 8 मरले कम होते हैं? वो इसीलिए कम होते हैं कि जो जो कंपनी है उसके लॉ के मुताबिक आपने उस चीज की भरवाई करनी है। ऐसा नहीं है, और पता नहीं उन्होंने कंपनी के तौर पे उस एसेट को कितनी जगह प्लेज कराया हुआ है,
ये एक बहुत पहले मुझे किसी ने इंडिकेट किया था। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट जेंटलमैन और दैट सोसाइटी, मेरी को किसी से एनिमिटी नहीं है। हमारा मकसद नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, हमारा मकसद अवेयरनेस फैलाना है, हमारा मकसद पॉजिटिविटी फैलाना है, हमारा मकसद लोगों को एजुकेट करना है। लेकिन ये जरूर है कि आप अपना अपना देख लें, ये प्रॉपर्टी डीलरों ने नहीं भरना। ये आपके मकान, आपकी दुकानें, आपके कमर्शियल प्लाजे, आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वो उनके ऊपर कोई बैंक या कोई अगर किसी जगह से उन्होंने इस चीज को किया तो वो लिक्विडेट कर दी जाएंगी और वो उन पे कब्जा कर लिया जाएगा। आप जितना मर्जी प्रोटेस्ट फिर करते रहें, वो बात नहीं आएगी। सिर्फ रजिस्ट्री जो होती है आपके नाम के ऊपर, वो कंफर्म चीज होती है। जो अगर कोई और उसका जिम्मेदार है, थर्ड पार्टी, यानी कंपनी का फ्रॉड होता ही ऐसे है। कंपनी फ्रॉड ही ऐसे करती है कि जी ये तो बड़ी शफाफ है जी, इसका नाम तो ऐसा आ रहा है तो इसका नाम तो वैसा आ रहा है, वो जी। तो अगर एनरॉन दिवालिया हो सकती है, अगर बैंक ऑफ अमेरिका दिवालिया हो सकता है, अगर बड़ी बड़ी मैरिल लिंच दिवालिया हो सकती है, तो ये क्या चीजें हैं और कहाँ इनको क्या मांगते हैं। अगर आप देखें चाइना के अंदर, सिर्फ चाइना प्रॉपर्टी का डेट ट्रैप आप सिर्फ गूगल के ऊपर देखें, आपको पता चलेगा कितने बिलियन डॉलर्स वहां पे डूब गए हैं। 3-4 बैंक जो हैं वो खत्म हो गए हैं, हिल गए हैं। और उन बैंकों के बाहर आप वीडियोस भी पड़ी हुई हैं कि लोग पैसा लेने के लिए गए हैं तो वहां के क्या हालात हुए हैं। तो इसलिए किसी जोम में ना रहें, किसी गलत फहमी में ना रहें, किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट ना करें। मेरे एक अजीज जो हैं वो नैब के चेयरमैन रहे हुए हैं एक दफा, बड़े साल पहले की बात है, और स्पेसिफिकली इस प्रॉपर्टी वाले नाम के बारे में उन्होंने मुझे कहा था कि कभी जिंदगी में इसके करीब मत जाना, कोई इधर लेन देन ना करना, क्योंकि ये जब भी साहब अनर्थ होंगे, ये इतना बड़ा स्कैम होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम होगा। तो भाईजान, मुस्तरी वो क्या कहते हैं, मुस्तरी होशियारबाश, हमारा काम था आपको जगा देना। जो तो फंस चुके हैं, जिन्होंने तो घर बार बनाए, अल्लाह उन पर रहम करे। जो अभी नहीं फंसे, वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर मत इन्वॉल्व हो जिसके अंदर इस तरह की बातें हैं कि जी ये इतने सालों में डेवलप होगी तो इतना रेंट, ये पॉन्जी स्कीमें हैं, इन्होंने भाग जाना है। इसकी हकीकत सिंपल, मैं फाइनेंस की मैंने जुबैर साहब को भी बताई थी कि यार 22% तो बैंक से कर्जा है, 5% आम स्प्रेड पाकिस्तान में चलता है। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 26-27% है, तो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ आप कैसे सरवाइव करोगे यार। आप वो जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से डबल हो गई है, जो प्राइसेस आपकी, जो आपके डॉलर की जो गेम हुई है, जो स्टील की प्राइसेस हैं, सीमेंट की प्राइसेस हैं, चीज़ों की प्राइसेस हैं। अब आपने कमिटमेंट की हुई थी 5 साल पहले की, और साथ वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 1% भी देंगे, 2% भी देंगे। सर 1 से 2%, 3% तक तो मार्केट में चल रहा है। यानी 100 रुपए में मैंने वो आपको चीज देनी थी, पहले ही उसकी प्राइस 150 पौने 200 हो गई है, ठीक है। और साथ में आपको 36% जो है, या आपको 22% या 15% में आपको कैश भी दे रहा हूं। तो वो रेवेन्यू जनरेट कहां से हो रहा है? सीधी पॉन्जी स्कीम है। ये एक अभी पीछे एक ऐप थी, मुझे को 10 लोगों ने, मेरे जानने वालों, मैं कहा यार मैं ना इनको समझना चाहता हूँ, इतना पता है कि इन्हें दौड़ जाना है, वो दौड़ गई कुछ दिनों में। तो भाई ये मतलब लोग बेसिकली सीधा काम नहीं करना चाहते, कंसल्टेंट से मशवरा नहीं करना चाहते, एडवाइजर से मशवरा नहीं करना चाहते, कोच से मशवरा नहीं करना चाहते, लालच में पट्टी बन जाती है आंखों पे, और जनाब किसी चीज में भी कूद जाते हैं। मैं स्टॉक मार्केट में अभी आपको अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जिम से थोड़ी देर पहले स्विमिंग करके मैं आया हूँ, तो पूल पे मुझे एक साहब ने कहा कि जी आप खुद भी पैसे लगाते हैं। मैं हंसने लग पड़ा। मैंने कहा जी आपका क्या ख्याल है कि मैं खुद नहीं लगाता? मैंने कहा जी वही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मैं बिल्कुल खुद पैसे लगा रहा हूँ, 34 साल से कभी मैं मार्केट से एग्जिट मैंने फुल नहीं किया। तो फिर मुझे उन्होंने अगली बात कही कि जी मेरे पास टोटल ये जमा पूंजी है, ये क्या मुझे लगा देनी चाहिए? मैंने कहा जी आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए ये। मैं कहा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, जुबैर साहब से पूछे, मैं इनको कहता हूँ जब से ये मेरे साथ से अटैच हुए हैं, मैंने इनको कहा कि यार मैं लोगों को कहता हूँ, और आज भी हमारी बिहाइंड द कैमरा ये बात हुई। मैंने कहा जी मेरी मेरी जॉब ये थी, मैंने आपको ये कहा कि 1 से 3 लाख रुपया, आप 4 लाख रुपया लगाओ, 90 डे गुजारो, उसके बाद 10 लाख तक ले जाओ अपनी लिमिट को। कुछ और मैं आपको चीजें बता दूं, 6 महीने के बाद आप खुद डिसाइड करो कि आप कितना पैसा इस काम में लगाना चाहते हो।
मैं क्यों आपको ये कन्विंस करूं कि जी आपको अपना सब कुछ लगाना चाहिए, आधा लगाना चाहिए, 10% लगाना चाहिए। याद रखें, किसी भी काम को, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी चीज को कम से कम 5 से 6 महीने दें, उसको समझें डीपली, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर फैसला करें। उसके बाद मेरी जॉब ये रह जाती है कि जब भी मुझे मेरा कोची राब्ता करता है तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ कि ये चीज यहाँ जा रही है, ये चीज यहाँ जा रही है, ये चीज यहाँ जा रही है। वो मंथली बेस पे मुझसे राब्ता करे, वो 6 महीने बाद मेरे पास आए, वो साल के बाद मेरे पास आए, जो अप टू डेट नॉलेज होगी वो बेहतरीन उससे शेयर की जाएगी। डिसीजन हमेशा अपने पैसे का खुद लें, किसी के कहने पे ना लगाएं। अगर मेरा ये डिसीजन है कि मेरे पास जो कुछ था मैंने मार्केट में लगाया हुआ है, तो ये मेरी 34 साल की एक्सपर्टीज है। आप 10% लगाना चाहते हैं अपने टोटल एसेट्स का, आप 10 लगाएं। 30 लगाना चाहते हैं, 50 लगाना चाहते हैं, जितना भी लगाना चाहते हैं। तो आपको मैं ये कहूंगा, मैं हर बंदे को सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस काम को सीखो जरूर। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि इस काम में सब कुछ झोंक दो। और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो भी इसमें आते हैं वो इतने जोश में जुबैर साहब क्यों आते हैं लोग स्टॉक मार्केट में। सर लालच है जी कि हम, लालच है इसका कि रातों रात अमीर हो जाए। हाँ, तो रातों रात आप, रातों रात देखिए, नीचे तो आ सकते हैं, नीचे का सफर बहुत तेज होता है। रातों रात मैंने सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर आता है बंदा। 34 साल लगे मुझे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचने में, लेकिन अगर मैं हमाकत करूंगा तो मैं 1 मिनट में। सबसे पहले तो अल्लाह का करम भाई, आराम आराम से, स्लो, चंद सालों में सीखो, चंद महीनों में सीखो। 2-3 चीजें जो मैंने नोट की हैं तबाही की, एक तो लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते सीखने पे, कंसल्टेंट को नहीं देना चाहते, फी पे नहीं करना चाहते, अपने आप को तबाह कर लेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे। ये अभी जुबैर भाई मेरे सामने हैं, एक पोर्टफोलियो की कुछ छोटी सी चीजें थी, हम उसकी अमाउंट नहीं आपको बताएंगे, छोटी सी गलती थी, 5 साल पहले की गलती थी वो, 3 साल 3 साल पहले की, तो वो 3 साल की गलती कैसी रही, आज भी गलती है। आज भी गलती है, एग्जैक्टली और आज जो भी मैंने गलती आपको, जब से आप मेरे साथ इन टच हुए, तो मैंने जो आपको चीज बताई उसमें किसी में आपने लॉस किया? नहीं, मैंने अभी तक किसी में लॉस नहीं, और सिर्फ हर एक बेनिफिट। में प्रॉफिट किया, और ठीक ठाक प्रॉफिट किया। ना सिर्फ मैंने प्रॉफिट किया है बल्कि उसका मैं डिविडेंड भी देता रहा। सर मैं कोई फ्री सेशन नहीं दिया आज का, इसकी भी पेमेंट की है जुबैर भाई ने। मुझे जो दुआएं इन्होंने दी थी वो दिल से दी थी। वो कोई इन्होंने ना, इन्होंने मेरे साथ ट्रेड किया था ना मैंने इनके साथ कोई ट्रेड किया है, और ना कभी जिंदगी में दुआएं खरीदी जाती हैं। दुआएं दिल से निकलवाई जाती हैं, दिल जीत के। आज भी हम इस मिशन पर हैं कि जो भी हमारे साथ अटैच हो, वो जो एक गाना ना, मैं तो खैर मंगा सोनिया तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा। और मैं आप लोगों से इतना सिंसियर नहीं हूं, आज मैं एक बड़ी ऑनेस्ट बात आपको बताऊं, मैं खुद से बहुत सिंसियर हूं। मुझे ये बात समझ आ गई है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। दुनिया वही कुछ आपको देगी जो आप दुनिया को दोगे। इशफाक अहमद साहब की बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है कि धोखे में बड़ी ताकत होती है यार, ये देने वाले के पास घूमकर जरूर आता है। भाई मैं ऐसी चीज आपको दूं ही क्यों जो मुझे, मैं वापस लेने की मुझ में ताकत नहीं है। तो जब मैं खैर बांटूंगा तो मेरे पास खैर ऑटोमेटिकली आएगी। खैर ने तो कहीं नहीं जाना। हमेशा जो बंदा सही बात करता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतनी उम्र में मैंने इज्जत से रिस्क कमाया है, कंफर्टेबल जिंदगी गुजारी है। मुझे कोई आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल शो करने की अपना जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ उस पर बहुत खुश हूँ, एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। और मैं एक ही बात अपने बच्चों को कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी हराम या 2 नंबरी करने का हमारे दिल में ख्याल आए तो अल्लाह उससे पहले उठा ले। कि इतनी जिंदगी ईमानदारी से गुजार ली है, अब आखिर में मैं कहता ना, सारी सारी उम्र तो कटी इश्क बुधा में मोमिन, अब आखिरी उम्र में क्या खास मुसलमान हो गए। यानी सारी जिंदगी आपने रियाजत में काट दी, शराफत में काट दी, कहीं कोई 2 नंबर ही नहीं की। 34 साल से बिजनेस कर रहे हो, शहर के अंदर हो, इस मुल्क के अंदर हो, 1 रुपए का कोई बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब आखिरी उम्र के ऊपर जो है आकर जरूर बंदे ने, और ऐसी को मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं बड़ा कंटेंटेड और बड़ा कंफर्टेबल। थोड़ी सी एक और ऐड करूंगा चीज जो जुबैर साहब के लिए भी अच्छी होगी और मेरा ख्याल है अलार्मिंग होगी। पाकिस्तान की इंटरेस्ट रेट जो हम 22% पे बात कर रहे हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टर्की में 40% है इंटरबैंक रेट्स। टर्की में 85% तक इन्फ्लेशन टच हुई है 2022 के अंदर।
और अगले साल प्रोजेक्टेड 75% इन्फ्लेशन वो देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो एंकर हैं, मैं सख्त ऐसे लोगों की मजम्मत करता हूं जो यहीं से कमाते हैं, यहीं से हर चीज करते हैं, और इस तरह के वो प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान से जिंदा भाग और इस तरह की बातें करते हैं। भाई पाकिस्तान कोई ऐसी जन्नत भी नहीं है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जहन्नम भी नहीं है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं एक ही बात कहूंगा, ये जुबैर साहब हैं, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनको जरूर वहां काम करना चाहिए। जिसके पास लंदन, अमेरिका, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां अच्छी जॉब, जहां अच्छी चीज मिलती है, भाई जरूर जाओ, जरूर जाओ। अपनी तरक्की के लिए इज्जत करो, जरूर जाओ। जाने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहने की हर जरूरत नहीं है। सही बात। अब जाओ, आप पैसे कमाओ वहां। अगर पाकिस्तान में पलट के आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है, जरूर इन्वेस्ट करो। नहीं आती, बिल्कुल ना करो। आप अपने असासे जो हैं वहां लगाओ जहां आपको 4 पैसे बच रहे हैं। $7 बिलियन से ज्यादा लोगों ने आरडीए के अंदर इन्वेस्ट किया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। उनका ट्रस्ट है, उन्होंने किया है। जिन्होंने नहीं किया वो ठीक है, उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी देखनी है, उन्होंने अपने हालात देखने हैं। हम उन्हें पुश नहीं कर सकते कि वो करें। बात को आप समझ रहे हैं? वी कैन नॉट पुश देम और वी नीड नॉट टू पुश देम। लेकिन आपको पाकिस्तान को बुरा करने की लोग जो ओवरसीज चले जाते हैं, उनसे मुझे एक ही शिकायत है, वो साबित करते रहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता खत्म होने वाला है। भाई 25 करोड़ बंदा यहाँ बसता है। अब मैंने आपको टर्की की मिसाल दे दी है। टर्की के आप बड़े ड्रामे भी देखते हैं और बड़े घोड़े भी उड़ाते पड़ते हैं। यहाँ पे माल रोड पे भी लोग जो है वो उर्तुगल बन के फिरते हैं और उर्तुगल को भी यहाँ बुलाते हैं। तो भाई पहले तो उनकी इकोनॉमी देख लो, फिर यूरोपियन। मेरी आज यूके में बात हुई है, वो बता रहा है कि डबल हो गई है लिविंग, पिछले 2-3 साल में डबल हो चुकी है लिविंग की जो कॉस्ट है। और वो कहता है 20% एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। लोग तंग हैं। बाकी ये नहीं है कि वहां पे लोग तंग हैं, अब इसके नीचे लोग शुरू हो जाएंगे कि जी मैं सिर्फ ये कहता हूँ, निकम्मे, निखट्टू और बेकार आदमी का ना इस्लामाबाद में कुछ बनना है, ना रियाद में कुछ बनना है, ना लंदन में कुछ बनना है। आप जरूर जाएं अपनी फिजिबिलिटी देख के, लेकिन अंधाधुंध माइग्रेट ना करें। चोरी के मूल अपना माल बेच के ना जाएं, डंकियां लगा के ना जाएं। लीगल तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आपको लगता है अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं, प्लीज जरूर करें। बस ये मेरा आखिरी लास्ट मैसेज था। जुबैर भाई को बात कहना चाहें तो ऐड कर दें। ये सर आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है। असल में तहसील कौम काफ़ी हम नेगेटिव हो चुके हैं, हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करने पर लगे। सर जी, ये वो जो है ना 5th जनरेशन या 7th जनरेशन और 6th जनरेशन वॉरफेयर, ये बड़ी कामयाबी से यहाँ चल रहा है। 2 चीजों के ऊपर बड़ा प्लान हमला हमारे ऊपर हो रहा है। एक हमारी गैरत के ऊपर हमला हो रहा है। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो ड्रामे हैं, उनके अंदर जो चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं ग्रेजुअली, जो ये जो शोज होते हैं, फलाना वार्ड, टमकाना वार्ड, इसमें जिस तरह के लिबास पहन रही हैं लड़कियां और जिस तरह की वो आपको एक कल्चर, मिक्स कल्चर दिखा रहे हैं, उसे इलोर कर रहे हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत ड्रामा है। बल्कि मैं चाहूँगा आप भी देखें, जन्नत जहाँ है, जन्नत जहाँ या जन्नत जहाँ कहाँ है, वो जरूर देखिएगा ड्रामा। कि एक मिडिल क्लास की जो लड़की है, वो एक एक्ट्रेस को, उसको एक कंपेयर को देख के तो वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो चोरी, वो पहले वो भी पढ़ती होती है तहज्जुद भी, तो वो चोरी की तरफ आ जाती है और गलत चीज़ों की तरफ आ जाती है। ये भाईजान, ये 2 बातें हो रही हैं। एक तो नस्ल को फांसी पे डाल दो, और ये आज का नहीं, ये सलाउद्दीन अयूबी के ज़माने से हो रहा है, बेगैरत करने की कोशिश। और दूसरी कोशिश ये है कि ये इतने डिप्रेस हो जाएं कि ये सुबह काम पर ही ना जा सके। हर बंदे को लगे कि बस आज शाम, आज गेम खत्म हुई कि कल गेम खत्म हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं। टीवी में ये सौदा बिकता है। मेरे 3-4 बड़े टॉप के एंकर दोस्त हैं, मेरे कहने पे उन्होंने पॉजिटिव प्रोग्राम भी किए, मुझे बुलाया भी टीवी के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा जवाब साहब असल रेटिंग आती है नेगेटिविटी पे। आज आप एक खबर लगा देना कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता खत्म होने वाला है, तो जनाब आपके इतने मिलियन व्यूज मिनटों में आ जाएंगे। और आप पॉजिटिविटी की तरफ आए तो कहते हैं वो पीपल डोंट लाइक। आप देखें, हमारे कोई बिजनेस के चैनल कामयाब नहीं हुए। आप हमारा हमारा आइडियल जो है वो जन्नत मिर्जा है। आज भी जन्नत मिर्जा के फॉलोअर कासिम अली शाह साहब से ज्यादा है। हम पसंद करते हैं ऐसी चीजों को। मैं कोई उनसे, मेरी कोई नाराजगी नहीं है कि मैं उनका नाम लेता हूँ। वो मैं एक समझता हूँ कि एक काम की वो उनको मैं लीडर मानता हूँ।
कि वो एंटरटेनर ही शायद होंगी, लेकिन मुझे तो आज तक समझ नहीं है। मैंने सिर्फ, मुझे किसी ने बताया तो मैंने समझने के लिए 2-4 वीडियोस देखी कि इसमें एंटरटेनमेंट कौन सी है। कम से कम मेरी समझ में एंटरटेनमेंट नहीं आ सकी। मैं फिल्में बड़े शौक से देखता हूँ, ड्रामे बड़े शौक से देखता हूँ, लेकिन वो एंटरटेनमेंट जो भी वो एंटरटेनमेंट करते हैं, वो 2-3 बहनें हैं, वो सभी हैं इस काम में, और बहुत से हैं, ये भाई तो वो भाई तो ये बहन तो ये मामू तो ये ब्रदरोलॉजी तो सिस्ट्रोलॉजी तो पता नहीं क्या क्या है। उनको आप कई कई मिलियन व्यूज देते हैं। अच्छा, वो यहीं से पैसे कमाते हैं, लोग यहीं को गाली देते हैं। जो एंकर हैं बड़े बड़े, जो कहते हैं जी पाकिस्तान से जिंदाबाद, तो पाकिस्तान खत्म होने वाला, मैं कहता हूं इनको जाए ना बीबीसी, इनको को जूते साफ करने के लिए ना रखे वहां। ये क्यों यहाँ बैठे हैं? ये क्यों नहीं भाग जाते? 40-40 लाख तनख्वाह लेते हैं। सबसे पहले तो ये चले जाए यहाँ से। तो वो ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। फिर एक पॉलिटिकल कुछ पार्टीज के वर्कर्स हैं, वो जी के जी ये आएगा तो, जब वो आएगा तो मुल्क चलेगा, जब ये आएगा तो मुल्क चलेगा। इट्स ऑल नॉनसेंस यार। आप अपने पसंद के बंदे को वोट दें, आप जरूर लाएं, इलेक्शन में लाएं, किसी के बगैर मुल्क नहीं चल रुकेगा। दारा तो सर रहा मजे दारा रहा नजम न सिकंदर सा बादशाह, फर्शे जमीन पे सैकड़ों आए चले गए। ऐसे बड़े बड़े आए ने, बड़े बड़े निकल गए ने, कोई ऐसी गाल नहीं। हमने भी चले जाना है। आप वो ना अमिताभ बच्चन का गाना सुने, मैं पाल दो पल का शायर हूँ, कल मुझसे बेहतर आएंगे कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बिल्कुल अल्लाह का निजाम है सर, अल्लाह का निजाम है। 1 मिनट में बंदा मरता है ना, उससे बेहतर बंदा उसकी जगह लेने के लिए पहुंच जाता है। ये निजाम कुदरत है। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि पाकिस्तान भी ठीक रहेगा, हम सब भी ठीक रहेंगे। टर्की की मिसाल मैंने खुदा ना खास्ता को टर्की के खिलाफ नहीं हूं, बताने के लिए दिया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम पोस्ट कोविड पूरी दुनिया में है। महंगाई मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में भी बड़ी होगी, हर सर जगह डबल हो बड़ी है। गई। किराए बड़े, क्या दुबई में इतनी ज्यादा है कि जिसकी हद कोई नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसे ही। ले जुबैर भाई, जोश खताबत में और लाइटों की वजह से, पसीने और गर्मी से, हालांकि सर्दी है इधर लाहौर में, लेकिन फिर भी जोश खताबत में हम जरा आगे निकल जाते हैं। तो आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें मुल्क के लिए, अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहें तो फोरम हाजिर है, उसके बाद हम इजाजत लेते हैं। मैं तो सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन है ये बहुत अच्छा काम। अच्छा, वैसे इस मामले में जुबैर मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि 99.9999% मुझे इतना प्यार दिया मेरे फॉलोअर्स ने। बड़ी दूर दूर से लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, जब मेरा कोई सेशन होता है या कोई जगह होती है, मुझे दुआएं भेजती हैं। कोई 0.01% है, लेकिन वो मुझे बात पे अफसोस बड़ा होता है। जब कोई बंदा सिंसियरिटी से लगा होता है ना, तो उस पर अफसोस बड़ा होता है। तो वो बाबा बुल्ले शाह वाली आखिरी उस पर एंड करते हैं, मुझे बड़ी पसंद है। वो कहते हैं, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हुई, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हुई, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरे नाल हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी, क्या नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह की थी, एक रब नहीं तेनू कह सकता बाकी हर रस्म अदा की थी। तो भाईजान, ये जो प्रोग्राम है लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये डेडिकेटेड है टू माय फादर, लेट फादर, जो मेरे उस्ताद भी थे, मेंटोर भी थे, और मैंने जिंदगी में जितनी मोहब्बत उनसे की है शायद किसी से भी नहीं की। तो ये मैं कभी भी नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं, नॉट ओवर माई डेड बॉडी, कि मैं किसी को मिसलीड करूं, मिसगाइड करूं। हाँ, नालायक होने पे मुझे कोई वो नहीं है। आप मुझे नालायक अगर समझे वो आप कह सकते हैं, बदनीयत ना समझिएगा। एक ही बात बस मैं कहता हूं कि जितनी मेरी कैपेसिटी है, जब तक जिंदा हूं, जब तक गाइड कर रहा हूं, मैं आपको ऑनेस्टी से गाइड करता रहूं। ले सर, बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया और बड़ा लंबा मामला चला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।